आपको बताएं कि आखिर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या करने के पीछे मकसद क्या था। हमलावर से जुड़ी हैरान कर देने वाली कई जानकारियां सामने आ रही हैं लगातार छन कर। और चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि जिस देश में हथियारों का मिलना आसान नहीं है, वहां कैसे आखिरकार एक शख्स बंदूक लेकर पूर्व पीएम के बेहद करीब पहुंच जाता है और उन पर 2 गोलियां ताबड़तोड़ दाग दी जाता है। नाम यामागामी तेत्सुआ, उम्र 41 साल, आरोप पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला, पहचान जापान नौसेना का पूर्व जवान। ये तस्वीर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हुए हमले के ठीक बाद की है। हमलावर ने भाषण दे रहे आबे पर पीछे से एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई और भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दौड़कर उसे दबोच लिया। हमले की जो तस्वीरें दुनिया भर में पल भर में वायरल हो रही हैं, उन्हें देखते हुए जानकारों का मानना है कि इस वारदात के लिए डबल बैरल शॉटगन का इस्तेमाल किया गया, एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अपराधी करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जापान में गन कल्चर नहीं है और गन रखने के नियम कानून काफी सख्त हैं। इसके बावजूद एक शख्स गन लेकर पूर्व पीएम के पास पहुंच जाता है और उन पर गोली चला देता है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पूर्व पीएम शिंजो आबे पर गोली चलाने के पीछे हमलावर का मकसद क्या था। क्या इस हमले के तार 2 दिन बाद होने वाले चुनाव से जुड़े हैं? हमलावर ने हथियार कहां से जुटाए? क्या इस हमले के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है? क्या इस हमले के पीछे किसी और देश का हाथ है? पकड़े गए संदिग्ध हमलावर के बारे में सरकारी एजेंसियों ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन जापानी मीडिया के मुताबिक यामागामी जापानी नौसेना की सेल्फ डिफेंस फोर्स का हिस्सा रह चुका है। इसके अलावा एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका है। वो बंदूक को छिपा कर लाया था और मौका मिलते ही शिंजो आबे के करीब पहुंचकर उसने 2 गोलियां दाग दी। आज तक ब्यूरो। वहीं आपको बता दें कि कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि करीबी दोस्त के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। वो एक महान वैश्विक नेता थे। दरअसल पीएम मोदी और दिवंगत शिंजो आबे की दोस्ती जगजाहिर है। वो तब से मोदी के मित्र थे जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह घनिष्ठता और बढ़ गई। तस्वीरों में आप वो यादें देख रहे हैं जो दोनों ने साझा की हैं। देखिए, गुजरात में रोड शो हुआ 2017 में, साबरमती आश्रम में आबे 2017 में पहुंचे थे, गंगा आरती में आबे 2017 में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तस्वीर देख रहे हैं। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है उनको। और हम सीधा रुख करते हैं गीता मोहन का हमारे साथ, हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। गीता, जापानी प्रधानमंत्री की हत्या के साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के साथ ही भारत ने एक मजबूत दोस्त खो दिया है। हम देख सकते हैं कि भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। किस तरह से आप बयां करेंगे? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट करीबी लीडर थे, चाहे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पुरानी सरकार यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार। शिंजो आबे के जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो काफी गहरे हैं और मोदी और शिंजो आबे की जो दोस्ती है वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। जिस तरीके से जब शिंजो आबे पहली बार आ रहे थे तो उन्होंने ये तय कर लिया था मोदी ने कि इनको गुजरात दिखाया जाए और गुजरात में जो इनका वेलकम हुआ था और जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से मिले, जिस तरीके से एक दूसरे से इन लोगों ने अपने एंगेजमेंट्स बढ़ाए ताकि भारत और जापान के रिश्ते ज्यादा मजबूत हो, उससे साफ नजर आता है कि ये न केवल दुनिया के लिए, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहीं ना कहीं एक पर्सनल लॉस भी है। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नहीं 2 नहीं 3-4 ट्वीट्स किए और आखिरी ट्वीट था जिसके बारे में आशुतोष आपने अभी बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ल्ड लीडर के गुजर जाने पर, असैसिनेट होने पर भारत कल राष्ट्रीय शोक मनाने वाला है। और ये जो नेशनल मॉर्निंग ऑब्जर्व करेगा भारत, वो एक मैसेज है जापान के लिए कि शिंजो आबे भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जापान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया गीता इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।